हम अनादि से रोगी हैं। हमें कर्मों का रोग हुआ है या बंधन हुआ है। हम इतने कर्मों के जाल में फंस गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें कोई रोग भी है। यदि हम कर्मों के जाल में फंसे नहीं होते तो फिर हमें यह जन्म क्यों लेना पड़ता? क्यों फिर बुढ़ापे की तरफ ये शरीर जा रहा है और क्यों मृत्यु निकट आ रही है? ये कौन है जो बुढ़ापे की ओर लेकर जा रहा है? प्रश्न ये है ना। तो ये कर्म है जिसने ये शरीर का संयोग कराया, फिर ये शरीर का वियोग भी कराता है। वही परिवार का, इस शहर का, है ना, और धन वैभव का संयोग कराता है और फिर सब संयोग को नष्ट कर देता है। यदि हम कर्मों के जाल में नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये शरीर कौन चला रहा है? आपका। आप चला रहे हो क्या? आपको तो हाथ पे हिलाने जितना ही काम हो रहा है, अंदर तो थाउजेंड्स ऑफ वर्क चल रहे हैं कि ब्लड इधर से उधर भाग रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, ये सब इतने सब पार्ट्स काम कर रही है। रन कौन कर रहा है? कर्मों के हाथ में। समझे कि नहीं? तो हमें कर्मों का रोग है और इसीलिए हम चार गति में जन्म मरण कर रहे हैं। हम अनंत काल निगोद में थे, निगोद से निकल कर फिर हम एक इंद्रिय दो इंद्रिय स्थावर बने, फिर त्रस बने, फिर नरक में, मनुष्य में, देव में और फिर एक इंद्रिय। ऐसा हमारा संसार का परिभ्रमण है और उसमें ही मनुष्यपना बनना भी एक पार्ट है। समझे कि नहीं? तो मनुष्य भी बने हम तो वो चारों गति में ही आता है। मनुष्य भी गति है, ये मनुष्य का शरीर का आकार बना के दिया कर्मों ने, बराबर। तो ये हमारा रोग है, हमें कर्मों का रोग हुआ है, चार गति में भटक रहे हैं। समझ रहे? ये लक्षण है उसके। दुखी होना, जन्म मरण होना, शरीर का मिलना, शरीर का छूटना, मनुष्य देवनार की तिर्यन से बनना, ये लक्षण है उसके। हम बोलते कभी दुखी हुए क्या नहीं आप? तो क्यों दुखी होते हो? आपके हिसाब से जियो, दुखी मत हो। तो अपने हिसाब से कोई कौन जी रहा है यहाँ पर? दुखी तो हर एक व्यक्ति है, क्यों? उसके हिसाब से हो नहीं रहा। ये तो हर एक व्यक्ति दुखी है, तो इसका अर्थ क्या होता है? कौन दुखी करा रहा है फिर इसको? वो तो आरोप लगाता है इसके उसके ऊपर, होता तो कर्मों से ही है, बराबर है क्या? तो फिर कर्म ही का हमारे अंदर बंधन है, कर्म ही हमारे को जन्म मरण मृत्यु जो करा रहे वो कर्मों के हाथ में है। ये बीमारी है ना। इस बीमारी का कारण क्या है कि हमारे को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये बीमारी का कारण है, ये कुपथ्य है। यदि हम मिथ्या दर्शन में है यानी भ्रम यानी उल्टी मान्यता में जीते हैं, उल्टा ज्ञान रखते हैं और उल्टा आचरण करते हैं, तो क्या होता है? कर्म आते हैं, मतलब बीमारी और बढ़ती है। और फिर क्या होगा? और ये संसार बढ़ेगा और जन्म मरण हो गया और अनंत काल चलते जाएगा। हम कब से भ्रम रहे हैं? काल अनंत काल बीत चुका है। और यदि हमने वापस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र में रहे तो अनंत काल और आएगा। फिर यही करते रहेंगे हम, जन्म जरा मृत्यु। समझ रहे? तो अनंत काल और फिर आने का है, फिर जन्म जरा मृत्यु होगा यदि हम कुपथ्य का सेवन करेंगे तो, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र करेंगे तो फिर ये संसार ऐसा ही बढ़ते जाएगा। क्योंकि मिथ्या दर्शन से भ्रम होता है, स्वयं को शरीर मान लेते हैं हम, है ना, परिवार को अपना मान लेते हैं, जबकि शरीर भी छूटने वाला है, परिवार भी छूटने वाला है ना। अब इधर बैठ, हाँ, उधर वो सब फ्यूनरल वाले आए हुए हैं ना, तो आप इधर से, हाँ हाँ, वो टेबल लो, इधर बैठ, चटाई ले। तो छूटने वाला है कि नहीं शरीर? ऐसा कौन है ऐसा व्यक्ति जो ये बोलता हो कि शरीर नहीं छूटेगा? है क्या कोई? परिवार नहीं छूटने वाला है क्या? शरीर छूटने वाला है, परिवार छूटने वाला है। इसका अर्थ क्या? कि ये थोड़े दिन के लिए मिला है। अब इसको मैं मानता हूँ, मेरे मानता हूँ, तो क्या होता है? इससे राग द्वेष होते हैं, कषाय होती है, फिर से क्या होता है? कर्म आते हैं, कर्म आएंगे तो वापस से जन्म मरण चलेगा।
इसलिए इस संसार का, कर्मों का बंधन का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र है। इसका वर्णन अपन ने दूसरी ढाल में किया था। फिर तीसरी ढाल का प्रारंभ हमने कल किया, जिसमें हमने कहा कि अब इससे छुटकारा कैसे पाते हैं, ये संसार से, ये कर्मों की जाल से छुटकारा कैसे पाते हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि हम सब आत्मा है ना, हम आत्मा है, हम शरीर तो है नहीं, शरीर तो छूटने वाला है। हमने कहा ना, आप इस शरीर को क्या, इस शरीर को तो नाम दिया जाएगा, एक नया नाम, बराबर है। अभी नया नाम दिया गया है उसको, ये शरीर छूटता भी है। कितने लोग जा ही रहे हैं ना, हम और तो उठावने और खड़े से परेशान हैं हम समझ रहे क्या, एक दूसरा रेडी है ना। तो फिर ये जा रहे क्या नहीं लोग, विचार करो। तो इसका अर्थ क्या कि ये शरीर तो छूटने वाला है ना। तो फिर कह रहे क्या रहे कि हम कौन है, हम शरीर में रहने वाले आत्मा है ना। तो आत्मा का हित काय में है, तो कहते हैं सुख में, क्योंकि प्रत्येक जीव प्रत्येक समय पर सुख की ही वांछा करता है और सुख के लिए ही प्रयत्न करता है। उसके पूरे प्रयत्न सुखी होने के लिए, चाहे अमीर बनो, चाहे धन कमाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, वे सब वो क्यों करता है, सुखी होने के लिए। सुखी होना ही एकमात्र प्रयोजन है प्रत्येक जीव का। चींटी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पेड़ पौधा हो, सभी जीव क्या चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना एकमात्र उद्देश्य है। तो आत्म को हित है सुख। इस सुख कहाँ मिलता है, तो कहते जहाँ आकुलता नहीं होगी वहाँ सुख होगा। तो आकुलता का अर्थ क्या, दुख, यानी क्या, जहाँ दुख नहीं होगा वहाँ सुख होगा। तो आकुलता का अर्थ क्या होता है, दुख। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख है ना। तो कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे आकुलता ही ना हो, दुख ही ना हो, तो कहते मोक्ष। आकुलता शिव माही न ताते, समझ में, आकुलता मोक्ष में नहीं है। तो वहाँ पे आकुलता नहीं, इसका अर्थ क्या, हम पूछा, दुख नहीं है मतलब क्या। देखो हमने बताया था, अभी पत्नी नहीं रहेगी, बच्चे नहीं रहेंगे, घरदार गाड़ी बंगले नहीं रहेंगे, खान पान नहीं रहेगा, इंजॉयमेंट गोवा टूर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। समझ रहे, क्यों नहीं रहेगा, बोलो क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ तकलीफ ही नहीं होगी। मतलब वहाँ पर भूख ही नहीं लगेगी तो खाना क्यों चाहिए, सर ठंडी हवा क्या डिमांड ही नहीं है तो फैन एसी क्यों चाहिए, है ना। घर है ना, शरीर ही नहीं है तो घर गाड़ी क्यों चाहिए, परिवार क्यों चाहिए, दुख ही नहीं है, याद रखना। तो जितनी जितनी सामग्री है, इसका अर्थ क्या होता है, ये जीव उतना उतना दुखी है। दुख है इसलिए तो सामग्री जमा की है। आप समझे कि नहीं समझे, लॉजिक समझो। एक व्यक्ति के पास 10 गाड़ियां हैं तो हमें लगता है वो कितना जबरदस्त अमीर सुखी जीव है, समझे कि नहीं। मैं बता, प्रवचन सार जी बोल के ग्रंथ है हमारा पंच परमागम में, उसमें बताया है कि हमको लगता है जिसके पास ज़्यादा सामग्री वो ज़्यादा सुखी है, लेकिन नियम ये है कि जिसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं वो ज़्यादा दुखी है। क्यों, उसको ज़्यादा डिमांड आ रही है ना अंदर से। एक में भी सेटिस्फाइड हो सकता था, दूसरी क्यों लगी, क्योंकि और एक दुख उत्पन्न हुआ, और एक चाहिए बोलकर, फिर और एक डिमांड उत्पन्न हुई, और एक चाहिए। ऐसा करते करते, फोन साइलेंट ही रखो सब लोग, है ना। तो और एक डिमांड क्रिएट हो गई, और एक चाहिए, और एक चाहिए। तो सोचो जिसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, इसका अर्थ ये होता है वो ज़्यादा दुखी है, बेचारा ही है। विचार समझो, आप विचार करो, दुख, वो ज़्यादा चीज़ें क्यों लग रही है उसको, वो सुखी होता तो और एक चीज़ ऐड करता क्या। हम पूछते, ध्यान से सुनना प्रश्न, यदि मैं सुखी हूँ और मुझे ये भी चीज़ चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, सुखी है तो क्या को चाहिए तुझे, और एक चीज़ चाहिए, इसका अर्थ क्या, अभी सुखी नहीं हूँ, उसको उसमें से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए वन मोर ऐड कर रहा है, ऐड करके देख रहा है कि होता है क्या, देखते हैं सुखी, समझे क्या नहीं। और ये सब ट्रायल एंड एरर मेथड है, समझे क्या नहीं, लेट्स सी, समझे क्या नहीं। चलो शादी करके देख लेते, चलो बच्चे पैदा करके देख लेते, चलो बच्चों की शादी करके देख लेते, फिर पोते होते देख लेते, असल में कुछ मिला नहीं किसी को। ये सब ट्रायल एंड एरर मेथड है ये। एक तो भी सुखी हुआ क्या नहीं, जितना प्रयत्न कर लिया हमने। तो ये संसारी जीवों के पास जितनी चीजें ज्यादा है, इसका अर्थ क्या, वे उतने दुखी है। अगर उतना दुख नहीं होता, याद रखना, उनको सुख नहीं मिला इसलिए उन्होंने एक एक चीज ऐड करते 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 इतनी चीजें ऐड कर दी है, तो भी सुख तो कण मात्र में नहीं मिला, समझे क्या नहीं। तो फिर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम सुखी है कि जिनके पास कुछ नहीं है वो सुखी है, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए आप
समझेगा नहीं, सीधी बात है। जिनको अपने सुख के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ रही वही सुखी है। जिनको और चाहिए इसका अर्थ क्या, वो भी सुखी नहीं है। तो याद रखना, मैं आपको बता दूंगा अमीर और गरीब की परिभाषा डिफाइन करनी है हमको, कि अमीर को गरीब को, समझ में आएगा। तो गरीब अमीर की डेफिनेशन एकदम सिंपल है, बोलो क्या? जिसको कोई चीज की जरूरत ही नहीं, जिसको और चाहिए वो गरीब है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अमीर। अब बताइए अमीर और गरीब कौन है, ये बताइए। अब डेफिनेशन क्लियर करें ना अपन ने अमीर गरीब की। तो बताओ अमीर गरीब कौन? भगवान जी अमीर है कि हम अमीर हैं? भगवान जी आप समझ रहे हो? भगवान जी मुनिराज समझ रहे क्या? 5 परमेष्टि ही अमीर है और हम सब गरीब है, ये समझना होगा। तभी हमारे भगवान जी की 5 परमेष्टि की हमको भक्ति उमड़ेगी कि यार सच में आप ही धनवान हो। समझे कि नहीं? आपको संतोष वाला रत्न है आपके पास। लेकिन अभी हम भ्रम में है, इसलिए हम प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं। और जिसकी बढ़ रही है उसको देख के जेलस भी हो रहे हैं, क्या है इसके पास इतना है। हमने बताया भी था एक बार, ओढ़ लगी है किसकी, किस बात की? कितना छोड़ के जाए। हाँ, कौन कितना ज्यादा छोड़कर जाएगा। समझे क्या नहीं? छोड़ के तो जाना कंपलसरी है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा छोड़ने की कंपटीशन है कि मैं 2 बंगले छोड़ूंगा, वो तो मैंने 5 बंगले छोड़ूंगा। भैया छोड़ के जा रहा है ना, लेके तो जाने की थोड़ी कंपटीशन चल रही कि 2 लेके जाऊंगा, 5 लेके जाऊंगा। कंपटीशन कौन सी चल रही? छोड़ के कितने जाऊंगा। अब 5 छोड़ने में पूरी जिंदगी बर्बाद करी तूने, 1 छोड़ता तो भी चल जाता ना। अब कंपटीशन ज़्यादा छोड़ने की, तो जो ज़्यादा छोड़ेगा उसका ज़्यादा नुकसान है, बराबर है क्या नहीं? कम छोड़ेगा उसका कम नुकसान है। बाद में छोड़ने के बजाय पहले छोड़ दे। समझे कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या होता है कि सुख कहाँ है? मोक्ष में। क्यों? अबे तकलीफ ही नहीं है। आकुलता शिव माहिन ताते, क्या करना चाहिए? शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए शिव मग में यानी मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सुख अभी तो सिद्ध कर दिया आपने कि अमीर कौन है? भगवान जी। सुखी भगवान जी, क्योंकि उनको कोई भी नहीं चाहिए, तो अमीर भी भगवान जी है, सुखी भी भगवान जी है। तो मोक्ष ही सुखदाई है, मोक्ष ही आनंददायी है ना? मोक्ष ही अमीरी है। तो हमने किस मार्ग में लगना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अभी आप संसार में रहो, आपके पास प्रॉपर्टी बन जाएगी, अब मान के चलो 200 करोड़ की होगी, तब भी आपको लगेंगे सिर्फ 200 है, उसके पास तो 1000 है। सच बता रहा हूँ आपको, देख लेना आप खुद को। जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं वो करोड़ों लोगों की ड्रीम है। समझ में आ गया? और अभी भी हम अपने आप को गरीब ही देख रहे हैं। समझे कि नहीं? अब बताओ फिर अब हम कैसे जीवन जी रहे हैं? ये भी करोड़ों लोगों का ड्रीम है जो हम आज जी रहे हैं। फिर भी हम बताओ, फिर भी क्या हो रहा है कि हमारे को सेटिस्फेक्शन है। तो आप संसार में हजारों चीज़ें बढ़ा लो, आप दुखी की दुखी ही रहोगे। इसलिए सुख तो देखो, और आपने करोड़ों कमा भी लिए, छोड़ के ही जाना है ना, वापस 1 इंद्री 2 इंद्री में निगोद में जाना है। तो ये कहाँ अच्छा है ये संसार? यहाँ पर आप स्वर्ग के देव बन जाओ, 90वें ग्रह तक चले जाएंगे, आप बताया था कल मैंने, फिर वापस 1 इंद्री में जाना पड़ता है। तो कब तक चलेगा ये? तो इसलिए मोक्ष ही सच्ची मंजिल है। और फिर मोक्ष सच्ची मंजिल है तो मोक्ष मार्ग में लगना ही सच्चा मार्ग है। आप बोलेंगे कैसी बातें करें, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल बात करो। भाई 24 तीर्थंकर ने थ्योरेटिकल बात कर दी, प्रैक्टिकल उन्होंने दीक्षा क्यों ली? समझे क्या नहीं? अब उनके अनुयायी इतने सारे, वो भी तो दीक्षा लिए कितने सारे। फिर वो मार्ग सच्चा है कि हमारा मार्ग सच्चा है? अब आप उनके सामने क्यों झुकते हो जिन्होंने दीक्षा ली? बताओ, तुम्हारा मार्ग सही है तो उनके सामने झुकते क्यों? उनको बोलो हमारे सामने झुकने को। आप समझे क्या नहीं? एजुकेटेड पर्सन भी है वहाँ पर, समझे क्या नहीं? तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये मार्ग तो यही अच्छा है। कौन सा? मोक्ष मार्ग। समझ रहे? इसलिए आप तत्वार्थ सूत्र सोचो, इतना महाग्रंथ है, 2000 वर्ष पहले लिखा। समझ रहे? 2000 वर्ष पहले जो लिखा हुआ तत्वार्थ सूत्र है, उसका पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सोचो, उन्होंने पूरा जैन धर्म में से
पहला शब्द क्या चुना? मोक्ष मार्ग को। समझ रहे क्या नहीं? अब कुछ भी बोल सकते थे ना कि 5 पाप होते हैं, 4 कषाय होती है ना, जीव पुण्य पाप व्यवहार, ऐसा कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट मोक्ष मार्ग। और उसका नाम भी क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। यानी यही सुखी होने का मार्ग है, यही मुक्त होने का मार्ग है। समझ रहे? यही हम अनंत काल से खोज रहे थे। आप आपकी हिस्ट्री नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, जिनवानी पढ़कर जानते हो। आपने कठोर से कठोर तपस्या करी है जैन में आने के लिए, समझे कि नहीं? और जैन में आने के भी लिए क्यों करी थी? ताकि आपको मोक्ष का मार्ग मिले। मैंने वो 100 करोड़ का कैलकुलेशन बताया था क्या आपको? नहीं बताया था ना? हमारे पास 100 करोड़ थे मनुष्य में आने से पहले, बताया था ना? हाँ, तो हमने 100 करोड़ में वो बोले देखो जो मनुष्य में जो जो लेके जाने का है खरीद के लेके जा। तो हमने 99 करोड़ तो जैन धर्म प्राप्त करने के लिए ही खर्चे। क्यों? क्योंकि सबसे महंगी चीज़ है वो, यहाँ पे मोक्ष मार्ग मिलता है, यहाँ पे सुखी होने का मार्ग मिलता है। बाकी में समझो गए भी हम, समझ लो हम हिंदू में गए, मोक्ष मार्ग तो है नहीं, वो मिलता तो 2-5 करोड़ में, समझ लीजिए। पर हमने वो खरीदा नहीं, हमने 99 करोड़ वाली चीज़ खरीदी, समझे कि नहीं? मोक्ष कौन सा? जैन। अब यहाँ पर आकर हमारा कोई वैल्यू नहीं जैन धर्म की, ना मोक्ष मार्ग की, ना मुक्त होना चाहते। हम तो बस अमीर होना चाहते हैं और बच्चों के साथ बड़े होने चाहते हैं, फिर घूमो फिरो ऐश करो। तो जैन धर्म बाद में, स्वाध्याय विद्या बाजू, क्या लेन देना? समझ? ऐसे हो गए हम, भूल गए हम हमारी मंजिल भूल गए। तो पहला हमारा धर्म जो हमने भगवान जी के सामने लाया, भगवान जी क्या बता रहे, क्या इशारा कर रहे? मोक्ष की ओर ही इशारा कर रहे और मोक्ष मार्ग की ओर ही इशारा कर रहे, समझे कि नहीं? आपको याद होगा हम मुनिराज को भी ये पहले पूछते थे 10-20 साल पहले, क्या कि आपका रत्नत्रय कैसा है? पूछते हैं ना? पूछते हैं। अच्छा, वो तो बहुत कम होगा ट्रेंड, पूछते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पूछने वाले को भी पता नहीं, स्वास्थ्य के एंगल से ही पूछते हैं। हाँ, पूछने वाले को ही पता नहीं उसका मीनिंग अपन क्या पूछ रहे हैं। बात समझे? पहले तो बहुत तपस्या करेक्ट है ये, जो बोल रहे भैया मतलब आपने को पूछना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये पूछना, ये एंगल समझते नहीं अपन हेल्थ पूछते हैं उनकी, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, कैसा आहार अच्छा हुआ क्या? मालूम नहीं ना, तो वही तो बता रहा हूँ आपको। पूछने हैं क्या पूछने हैं? हाँ, तो वही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले ये था कि मुनिराज से ये पूछते थे आपका रत्नत्रय कैसा है। तो रत्नत्रय का अर्थ क्या बोलूं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसा है, ये पूछना था। मतलब उसका पालन हो रहा नहीं हो रहा। हाँ, बस उसमें कोई इतना अभ्यास होना चाहिए ना, इसलिए बोल रहा आजकल ट्रेंड कम हो गया। वो अभी आप थोड़े से टच में है, इसलिए आपको तो भी पता है वो शब्द, बाकी लोगों को तो रत्नत्रय पूछना ये भी पता नहीं है। नहीं, अपन मतलब जनरली क्या होता है, रत्नत्रय कैसा है वो बोलते ठीक है, फिर पूछते आहार कैसा हो, तो अपने को पूछना ही वही है, वही पूछना है, स्वास्थ्य कैसा है, आहार कैसा है। हाँ, बस तो हम वास्तविकता में मुनिराज भी क्या है, मतलब रत्नत्रय के धारक कोई मुनिराज कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? अब समझ रहे हैं आप? लिंक लग रहा है, देखो आपको बताना चाहता हूँ। तो हम नमोस्तु भी किनको कहते हैं? जो रत्नत्रय के धारक है उनको, क्योंकि उन्होंने रत्नत्रय धारण किया है इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। वो वंदन के, नमस्कार के, नमोस्तु के पात्र क्यों है? क्योंकि उन्होंने रत्नत्रय धारण किया है, यानी मोक्ष मार्ग धारण किया। मोक्ष मार्ग मतलब क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को एक शब्द बोलने का है तो रत्नत्रय, समझेगा नहीं? तो मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये तीनों एक ही चीज है। और या फिर और ऐड कर लो, रत्नत्रय के धारक मुनिराज है, इसलिए मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र और मुनिराज एक ही चीज है। समझ गए? ये बताना है हमारे को कि रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, वही रत्नत्रय है, वही मुनिराज है और वही सुखी होने का मार्ग है। ठीक है, समझ में आ गया था? रत्नत्रय अपन तो बहुत छोटे हैं, उनके सामने अपन कैसे उनसे पूछ सकते हैं कि रत्नत्रय कैसा है? ये तो मैंने नहीं प्रथा लाई हुई है, ये तो चलती आई हुई प्रथा है। पूछा आपने, सुना तो होगा ना ये प्रश्न पूछते हैं करके। हाँ, उचित है कि नहीं? उचित है एकदम। नहीं, उचित है, लेकिन अगर उनको, मुनिराज को भी अगर समझ में आता है कि ये जवाब देने लायक है, तो उसको बता भी सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ।
मतलब रत्न उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में कुछ अगर बाधा आई है तो वो उस लेवल के आदमी को बता सकते हैं, उनके गुरु को बताएंगे वो। नहीं, पूछ सकते हैं। देखो हमारे पूछने का उद्देश्य उनकी परीक्षा लेना नहीं है। नहीं, उनको अगर उनके रत्नत्रय पालन में कोई बाधा, को भी ये मालूम नहीं है हाँ, कि वही ना। इसको रत्नत्रय किया है मतलब क्या। हाँ, इसलिए तो आप देखो, हाँ वो प्रथा, वो तो बस हम तो रूढ़ी से मानते आए, बोलते आए, लेकिन आपको मैं लॉजिक तो अपन कितने बड़े हो गए। हाँ ये एक बहुत बड़ी बात है ना। आंख बहुत बड़ा है उसका, तो आप कैसे पूछेंगे? ये अपने को अभी क्यों लगा है? जिसको ज्ञान है वही पूछेगा ना, ऐसे साधारण सवाल नहीं पूछता है। नहीं, अब जैसे वो क्या पूछता इशारा है? करके वो जैसी भाषा में तो पूछते हैं, रत्न बोलना चाहते हो। पूछ वो क्या लेते पूछता है? हैं। पूरा स्वास्थ्य कैसा है? हाँ। नहीं 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 वो बहुत नहीं, सरल है। रत्नत्रय तुम्हारा सुन के मैं भी बोल रहा हूँ हाँ, रत्नत्रय। सही है। इसे क्या ज्ञान है? समझ गया एक आदमी है, लेकिन आप- एक मिनट, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ मैं। देखो शॉर्ट में, अभी क्या हो गया, जिनवानी से बहुत दूर हो गए लोग। हम प्रथा तो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके लॉजिक्स नहीं पता, स्वाध्याय से दूर होने से। तो पहले पूछते थे, जो एजुकेटेड लोग थे तो वो पूछते थे रत्नत्रय कैसा है आपका, समझ में आया? मुनिराज रत्नत्रय धारण होते, शरीर का स्वास्थ्य के ऊपर तो ध्यान वो देते भी नहीं, स्वयं भी। समझ में आया कि नहीं? अब हम अज्ञानी हो गए तो हम डायरेक्ट ये भी पूछने लगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। अरे यार स्वास्थ्य आहार, यही बोले अभी, आहार कैसे हुआ, स्वास्थ्य कैसा है, मतलब सोचो, उनको भी शरीर ही मानते हैं हम। अच्छा, ये प्रश्नों से वो दुखी भी हो जाते हैं। कौन से? अगर वो सच से मोक्ष मार्ग फिर- में ये, अच्छा आपके साथ स्नेह भी है अपने- और वो वात्सल्य अब वो भी रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं अपने। उनको डायरेक्ट पूछ रहे स्वास्थ्य कैसा है, शरीर कैसा है, आहार कैसा है। अच्छा अच्छा बोलो, मन को तो पीड़ा तो होती है जन। नहीं, अभी जनरल आप कैसा होता है, मतलब अपने को ये समझता है कि अगर श्रावक है तो उसको स्वास्थ्य कैसा है पूछना है, मुनि है तो उसको रत्नत्रय कैसा है पूछना है। दोनों का मीनिंग अपने को एक लग रहा है। मालूम सही है। हाँ, पर रत्नत्रय, अब देखो रत्नत्रय की साधना मतलब वो क्या करते हैं। अब रत्नत्रय का मीनिंग बताऊंगा मैं आपको, जस्ट आने वाला है, आज ही आने वाला है, बताता हूँ। तो रत्नत्रय जो होते हैं धारक, उनको मुनिराज कहा जाता है। मुनिराज करते क्या है, तो साधना करते, किसकी? रत्नत्रय की, रत्नत्रय की साधना करते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो वो रत्नत्रय, उनकी साधना कैसी चल रही है ये पूछना था हमारे को। शरीर का स्वास्थ्य पूछना, ये तो सही बोले तो उनको भी डाइवर्ट करने जैसा है, संसारिक जीवन की बात है वो, सांसारिक चर्चा है वो। देखो शरीर की अगर उनको इतना प्रेम होता तो वे दीक्षा थोड़ी लेते, घर में स्वास्थ्य संभालते अपना। आहार अगर उनका उद्देश्य होता तो घर में तो 2 टाइम मिल रहा था, अच्छा उनको मन चाहा मिल रहा था, समझ रहे? फिर उन्होंने तो शरीर के लिए और आहार के लिए थोड़ी दीक्षा ली है, रत्नत्रय के लिए दीक्षा धारण करी। बराबर है क्या नहीं? ये सच है क्या नहीं? बताओ। मैं आपको ये, मैंने ये वर्ड क्यों लाया कि आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ट्रेंड भी ये चल रहा है कि रत्नत्रय कैसा है ये पूछा जाता है। वही पूछ बराबर है, और पूछना भी यही चाहिए, और पूछने वाले ने भी समझना चाहिए कि ये क्यों पूछा जाता है। इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि आपको क्या पूछना, उनका रत्नत्रय आपका कैसा चल रहा है। यानी इसमें उनकी अभिनय नहीं है, हमारी भावना ये है कि हम अगर रत्नत्रय में बाधा पहुंच रही है तो हम उसमें कुछ मदद कर सके। समझे क्या नहीं? और यदि किसी महाराज ने कुछ भी है आप रत्नत्रय को यानी किया है तो हमें पता नहीं आना अब आएगा आपको समझ, अभी अब आप सीख रहे हो ना। देखो एजुकेशन से यही फायदा होगा, आप जिनवानी पढ़ोगे, अब एजुकेट होगे तो आप सही तरीके से समझोगे, लॉजिकल समझोगे सब चीज़ों को, समझ रहे हैं ना? अब तो हमने आपको बताया कि पूरा हम सबको है आत्मा, आत्मा को क्या चाहिए? सुख। सुख कहाँ है? जहाँ आकुलता नहीं है। आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में। तो क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। कहाँ से ढूंढा हमने? तत्व सूत्र के पहले सूत्र में से, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र 3 हो गए ना, तीनों को मिला करके एक बोला रत्न त्रय। ये 3 रत्न है, 3 रत्न है, और तीनों को भी एक साथ जोड़ा है। एक साथ जोड़ा है क्या क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, 3 अलग अलग शब्द नहीं, वो एक ही शब्द है। अगर संस्कृत देखेंगे आप, एक ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो इसका अर्थ क्या? तीनों मिला करके रत्नत्रय बनता है। तीनों सम्यक होना चाहिए। हाँ, तीनों के लिए सम्यक वर्ड लगाया हुआ है, समझ रहे? तो फिर सम्यक दर्शन क्या होता है, वो रत्नत्रय क्या होता है, उसकी चर्चा अपन पढ़ेंगे। अब आपके पास जिनके पास किताब है वो पढ़ो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ईजी है नहीं, पर आपको आज फिल्म लेना, इसके लिए आपको नहीं दिया। देखो हाँ, फोटो ले लो, फोटो ले लो। कौन से पेज पे आज? ये पेज नंबर है 41। उसमें का दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन पढ़ रहे हैं अपन। देखो फोटो ले लो, वैसे इजी है बहुत, आपको ऐसे कठिन नहीं पड़ेगा।
ग्रुप पे डाल दे रहे हैं, हाँ ग्रुप पे डाल दो, सब देख लेंगे, है ना। हाँ ग्रुप पे देख लो, देखो क्या लिखा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो द्विविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। ठीक है, देखो इन्होंने भी वही लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, ये तीनों को लिख दिया शिव मग, मतलब क्या, यही मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही मोक्ष मार्ग है। मतलब तत्व सूत्र से भी मैच हो गया, बराबर है कि मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष मार्ग है। अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्टिंग चीज़ चालू होगी। ठीक है, इतना ही, हाँ इसका अर्थ भी डाल दो लगे तो। ठीक है, तो इसका अब अर्थ ये जो है समझने जैसा है। इसके आगे की लाइन कि शिवमग तो बोल दिया मोक्ष मार्ग, अब उसको बताया द्विविध विचारो। द्विविध का अर्थ क्या लिखा, दो प्रकार का कहा जाता है, दो प्रकार का। अभी दो प्रकार का क्यों, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, ऐसा बता रहे। देखो दो प्रकार का मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग एक प्रकार का है, लेकिन कहा दो प्रकार से है। ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, वो समझाता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये इतना पार्ट पहले अभी के 5-10 मिनट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समझने के बाद ही आगे का समझेगा। समझ रहे हैं? देखो मोक्ष मार्ग के कहने के दो तरीके, कहने के दो तरीके। मोक्ष मार्ग एक ही है, लेकिन कहने के दो तरीके। दो तरीके क्यों, प्रश्न ये है, दो तरीके से क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं कभी हमारे पास एकदम बाल बुद्धि आता है और कभी हमारे पास प्रौढ़ बुद्धि आता है। बुद्धि से बोल रहे, एज से नहीं। तो जो बाल बुद्धि आता है उसको हम व्यवहार से मोक्ष मार्ग समझाते हैं, और जो प्रौढ़ बुद्धि आता है उसको हम निश्चय से मोक्ष मार्ग समझाते हैं। अभी आप व्यवहार से समझे। हाँ, तो देखो, तो बाल बुद्धि के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, समझाया जाता है इसको, और प्रौढ़ बुद्धि के लिए निश्चय मोक्ष मार्ग समझाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये ऐसा क्यों समझाता हूँ। देखो अगर आप बच्चा है छोटा, अपना 1-1.5 साल का, 2 साल का, हम उसको अगर बोलेंगे कि पानी लेकर आ, तो वो समझता नहीं है। हम उसको बोलते हैं मम ला, समझ रहे। अब उसकी भाषा में पानी बोले तो क्या है, मम, बराबर है, समझते हैं आप सब लोग। तो हम उसकी भाषा में ही बोलते हैं उसको कि मम ला, मम पी, समझ रहे। तो अब वो जो बालक बुद्धि है, तो उसको हमारे को यही भाषा बोलनी पड़ेगी जिससे वो समझे। अगर हम उसको पानी बोलेंगे तो वो बिल्कुल नहीं समझता, बात समझ में है। पर जैसे वो 3-4 साल का हो जाएगा तो हम उसको मम नहीं बोलते, हम उसको बोलते पानी। वो अगर मम बोले तो हम बोलते हैं मम नहीं, पानी बोल। बात समझ रहे क्या नहीं। उसी को ही मम से हम क्या कन्वर्ट करा देते हैं, पानी पर। क्यों, पहले मम बोलना भी आवश्यक था, बराबर है, और बाद में मम से पानी पर कन्वर्ट करना भी आवश्यक है। सोचो आपका बच्चा शादी के लिए अब लड़का देखने को गए, लड़की देखने को गए, लड़के के लिए अपने, और वो वहाँ पे वो लड़की को बोल रहा है मम लेकर आ तो कैसा लगेगा। तो आप कितनी हंसी आ रही है हमको सोच के भी। तो वही बोलना है, प्रौढ़ होने के बाद भी बच्चे जैसे व्यवहार वाली बातें नहीं चलेगी। वापस नीचे वाली लॉजिक समझेगा नहीं। हाँ, ये लॉजिक दे रहा हूँ आपको। जैसे आप, इसके बाद हमें निश्चय कहीं, हाँ बिल्कुल सही बात बोले। पहले हमारे को व्यवहार की बात ग्रहण करनी होगी, और जैसे ही व्यवहार में हम निपुण हुए, हमें निश्चय की ओर बढ़ना होगा। आजीवन व्यवहार, देखो व्यवहार में आजीवन नहीं रहना है, वो शुरुआत में लगता है आवश्यक है, क्योंकि हमारी भूमि कमज़ोर है, हमारी हालत कमज़ोर है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में लगता है। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ व्यवहार निश्चय के। ठीक है, हमने किसी को बोला कि जा बेसन का डब्बा लेकर आ, ध्यान सुना। तो बेसन का डब्बा लेकर आ का अर्थ क्या है, वो ढूंढ रहा है, वो बोल रहा है यहाँ पे तो सब स्टील के है, एल्यूमिनियम के, एक भी बेसन का डब्बा नहीं। समझे, वो डब्बा स्टील का है कि बेसन का है, प्रश्न ये है मेरा। स्टील का, वो एक्चुअल में है स्टील का, लेकिन हम उसको बोलते हैं बेसन का। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए कि डब्बा कौन सा लाने का है।
समझेगा नहीं, स्टील का ही डब्बा है वो, निश्चय से वो स्टील का डब्बा है, व्यवहार से कैसे बोलते हैं उसको कि बेसन का डब्बा है। समझ में आया? अब एग्जाम्पल ये समझ में आया? थोड़ा और मुझे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि आपको ये फिर एकदम पक्का बैठ जाए कि हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, व्यवहार से हम आपको बोलेंगे कि आप रोज मंदिर में आया करो। अब ये क्या है? व्यवहार है, समझ लीजिए। रोज मंदिर में आना, प्रक्षाल पूजन करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, अब ये क्या हो गया? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है या व्यवहार धर्म है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो भगवान जी न दर्शन करने को आते हैं, न प्रक्षाल करते हैं, न पूजन करते हैं, न स्वाध्याय करते हैं, न भक्ति आरती करते हैं। समझेगा? ध्यान से सुनना। तो जो भगवान जी कर रहे हैं वो निश्चय धर्म है, और जो मंदिर में आना, प्रक्षाल पूजन वगैरह वो क्या है? व्यवहार धर्म है। समझे कि नहीं समझे? ध्यान से सुनना। भैया समझे क्या? पहले व्यवहार धर्म में लाया जाता है उसको, समझे, और फिर निश्चय धर्म में लेकर आते हैं। मुझे बताइए, अब ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है? भगवान जी तो कोई भी कार्य नहीं कर रहे जिसको हम धर्म मान रहे हैं। भगवान जी दर्शन को गए क्या भगवान जी किसी के? नहीं। वो प्रक्षाल पूजन करते क्या? नहीं। भक्ति करते क्या? नहीं। आरती नहीं, स्वाध्याय नहीं। समझ में आ गए? फिर वो तो कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। तो वो धर्म है क्या? ये धर्म है हम जो कर रहे हैं। प्रश्न ये है, प्रश्न समझिए भैया अंकुर भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। ये वो धर्म कर रहे हैं भगवान जी कि हम धर्म कर रहे हैं? प्रश्न है भैया, बता आंसर। लेकिन वो तो खुद ही भगवान है। धर्म धर्म पूछ रहा हूँ मैं सीधा सीधा, धर्म क्यों रहे हैं? धर्म कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं, वो सही कर रहे दोनों भी कर हैं। रहे हैं। वो धर्म के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो फिर अब अधार्मिक हो गए क्या वो? नहीं, अगर नहीं दोनों भी कर रहे हैं। दोनों भी समझ रहे प्रश्न? इस प्रश्न पे ही पूरी जैन धर्म की फिलोसॉफी है, पूरी जैन धर्म की। बेटा समझ गए, आपको आता है तुम समझ रहे? इस धर्म पे पूरे, इस क्वेश्चन पर पूरे जैन धर्म की फिलोसॉफी है। हम जो कर रहे हैं वो व्यवहार धर्म है, और वो जो कर रहे हैं वो निश्चय धर्म है। जाना वही है, लेकिन अपन डायरेक्टली मान नहीं जाते, इसलिए पहले मैं क्या बोला, पहले हमारे को व्यवहार धर्म करना होगा, फिर हम निश्चय धर्म की ओर लेकर आए। पहले से ही कैपेसिटी नहीं, किसकी हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं, पर याद रखना मैंने क्या बोला था आपको? थोड़ा आप कर ही नहीं पाओगे। हाँ नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं, विदाउट डायरेक्टली निश्चय डायरेक्ट निश्चय में तो जा ही नहीं सकते। आपको 12-10 दिन तक ध्यान करना है। इज इट पॉसिबल? 10 मिनट ही ध्यान देना। नहीं, जो मार्ग से अभी ये जाने को बोल रहे हैं ना अपने को, वही मार्ग इसके से बाद ही हम वो अवस्था में पहुंचे। मैंने आपको क्या बोला? पहले मम्मम बोलेंगे हम, हाँ, और बाद में मम्मम बोलने का भी निषेध करेंगे। समझ में आया क्या नहीं? और एग्जाम्पल दूँ क्या आपको कि अब मेरा समझाए कुर्ता मैला हो गया, इस पर कीचड़ के दाग लग गए, तो मुझे एक बात बताइए कि हम इस पे साबुन लगाए क्या निकालें? प्रश्न ये है, साबुन लगाएंगे क्या निकालने की? पहले लगाने की, फिर निकालने की भी। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? पहले व्यवहार फिर निश्चय। हाँ, पहले व्यवहार लगाना पड़ता है, फिर बाद में व्यवहार निकालना पड़ता है। समझे क्या? फिर निश्चय आएगा। समझे क्या नहीं? तो व्यवहार कैसा है? लेने का भी है पहले, बाद में छोड़ने का भी है, और निश्चय में जाने का। आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। अब उसको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गहरी बीमारी से उठा हो, समझ रहे, तो उसके बॉडी में अशक्तपना रहता है। तो जब तक अशक्तपना रहता है वो वॉकर या लकड़ी लेकर चलता है, बराबर है। और जैसे उसकी बॉडी में सशक्तिकरण हुआ तो वो लकड़ी छोड़ देता है। निश्चय में आ गए। समझ में आया? एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है आपको? मैं बताना चाहता हूँ, कमजोर अवस्था में व्यवहार आवश्यक है, वो निश्चय मार्ग में। हाँ हाँ बेचारा। पर ये जो आप बोल रहे हैं वो अपवाद है। ये अपवाद चीजें हैं। नहीं, मतलब जो बोल रहे हैं आप मुंडा अभिषेक करते हैं, कोई केस में 99% में तो नहीं है, 1%। समझो बाकी भी क्रिया में समझो इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, तो वो व्यवहार में इन्वॉल्व होना हुआ, डिस्टर्ब हो रहा है ना, मार्ग डिस्टर्ब हो रहा है। मार्ग डिस्टर्ब हो रहा है। वो ध्यान में पहुंचते में लेट हुई है, बिल्कुल सही बात है, गाड़ी छोड़ी है। एकदम सही बात है।
अब समझ में आ गया आपको व्यवहार क्या है। प्रारंभिक भूमिका में व्यवहार आवश्यक है। स्टार्ट फेज में, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, पढ़ाई का भी देखो आप, बच्चों को 10th तक स्कूल में बहुत डिसिप्लिन में रखते, डांट टपेट के मार के भी पनिशमेंट दे के भी स्कूल में रखा जाता है। और कॉलेज से उनको बोलते कि तुम्हारे को अटेंड करना है तो करो लेक्चर या नहीं करो, क्योंकि तुम मैच्योर्ड हो गए। अब तुम खुद तुम्हारा डिसाइड करो, तुम अटेंड करोगे, तुम पास हो गए, तुम एंट्रेंस दोगे, तुम सीईटी डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, अब तुम्हारे ऊपर। पर 10वीं तक के उनको फुल डिसिप्लिन में, और बाद में अपॉन यू, समझेगा नहीं। अब बच्चों को तुम कॉलेज में वैसे डांट डपट करोगे तो वो सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी एज अलग हो गया अब वो तुम्हारे इतने रेगुलेशन में रहेंगे नहीं, बराबर है क्या नहीं। तो कॉलेज से उनको रेगुलेशंस नहीं रहते इतने स्ट्रिक्ट अपॉन यू, समझेगा नहीं। और स्कूल तक नहीं, ऐसे ही ये यूनिफॉर्म इतने बजे आने का, नेल्स कट चाहिए, बाल कट चाहिए, चोटी बांध के आने चाहिए, समझिएगा। एग्जाम्पल 10th तक उनको रूल्स अलग है, और 10th के बाद रूल्स अलग है। बस धर्म का भी यही है, अब कुछ स्टेज तक आपको रूल अलग है और उसके बाद पूरे रूल अलग है। एग्जाम्पल, आपको यानी श्रावक दशा में एक दिन भी अलाउड नहीं है जिस दिन आप मंदिर ना आए, और मुनि बनने के बाद एक दिन भी आपको कंपलसरी नहीं है। सोचिए कैसा रूल है, अलग ही। लेकिन आप मुनि अवस्था बन जाते हो, ध्यान के सर्वोच्च स्थान पे जा सकते नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकते। अभी आज के काल में नहीं जा सकते। नहीं, कोई भी नहीं, आज भी चतुर्थ काल में भी नहीं। अगर वही जाने लग जाए, श्रावक जाए लग जाए तो श्रावक से ही मोक्ष बन जाए, श्रावक से ही मोक्ष नहीं होता है वो, और होता ही नहीं। सही है। गुणस्थान का भी अगर गुणस्थान है इसकी, श्रावक 5वें गुणस्थान तक पहुंच सकता है, फिर 6वें से आगे फिर मुनिराज का गुणस्थान है। समझ में आएगा, गुणस्थानों की परिपाटी होती है। हाँ, 5वें तक जो श्रावक आ जाएंगे 5वें तक आ जाएंगे, तो शुल्लक अलग को 5वें तक, 6वें 7वें सब मुनिराज के गुणस्थान। आर्य का भी 5वें तक ही। तो उत्कृष्ट मुनि महाराज कौन से, अभी उत्कृष्ट मुनि महाराज कौन से पंचम काल में मुनिराज 7वें गुणस्थान तक ही जा सकते हैं। कितने भी उत्कृष्ट? कोई तो भी कितने भी 7वें के ऊपर कोई नहीं जा सकता पंचम काल में। चतुर्थ काल में वो 7वें से आगे जाके फिर 8वां 9वां 10वां 12वां करके 13वां बन जाते, अरिहंत बन जाते। तो इनका भी गुणस्थान नीचे ऊपर होता है क्या परिस्थिति? 7वें गुणस्थान मुनिराज है, अगर वे अपने रत्नत्रय कंटिन्यू रखते हैं तो वे 7वें में और 6वें में रहेंगे। 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां। अगर रत्नत्रय टूटा कि डायरेक्ट पहला तो डेंजर है ये सब। मैंने रत्नत्रय में थोड़ा सा भी दोष लगा तो गुणस्थान डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट गुणस्थान पे पहले गुणस्थान मतलब हम मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान पहला, सम्यक दृष्टि का गुणस्थान चौथा, श्रावकों का गुणस्थान 5वां, और मुनियों का गुणस्थान 6वें से आगे। लेकिन 5वें में भी तो सिर्फ प्रतिमाधारी तक ही हो सकता है। जो व्रत लेगा, जो श्रावक व्रत लेगा, वो व्रत मतलब क्या, अणुव्रत लो, हाँ, प्रतिमाएं लो, शुल्लक अलग बनो, वो जो ये है वो 5वें गुणस्थान। सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, समझ रहे। मिथ्या दृष्टि पहला गुणस्थान, जैसे हम सब है, जो समझ में आ रहा है। और फिर 7वें से आगे 12वें तक मुनिराज, 13वां और 14वां अरिहंत, और 14वें से पार जो है वो सिद्ध दशा। ये समझ में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताया। अरिहंत सिद्ध 13वां 14वां दोनों अरिहंत का है। हाँ, 14 के पार 14 के पार जो चलेगा सिद्ध, प्रतिमाधारी बोलते मतलब 5वें गुणस्थान का पूरा वो है। हाँ, 5वें गुणस्थान वो भी याद रखना, वो भी बताऊंगा आपको, उसकी भी डिटेल्स। पहले समझ में आया कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के कहे जाते हैं, एक ही है मोक्ष मार्ग जो भगवान जी कर रहे हैं ना, वो सच्चा मोक्ष मार्ग है, वो सच्चा धर्म है, वो निश्चय धर्म है। और जो हम मंदिर प्रक्षाल पूजन भक्ति स्वाध्याय कर रहे हैं वो व्यवहार धर्म है। निश्चय धर्म व्यवहार धर्म, या निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार मोक्ष मार्ग। महाराज से अगर कुछ भी बात करेंगे धर्म छोड़ के, या तो वो अपन उनके रत्नत्रय की बात होगा। बिल्कुल सही। और इसीलिए इसका दोष तो अपने को इसीलिए वे मुनिराज पहले जंगलों से शहर की ओर आते ही नहीं, क्योंकि लौकिक लोगों से बात करके बुद्धि भ्रष्ट कौन करेगा अपनी? वो पूरी लौकिक बातें करेगा, आगे निकल रहे हो, फिर वो अपन उनकी स्टेज ये हो रही है। फिर इनके साथ आके ये याद रखना, वे आहार करते थे ना, वो आहार करते थे तो मुड़ के भी देखते नहीं थे, ऐसी बिजली की तरह आके निकल जाते थे। शहरों के निकट भी आके रहते नहीं थे, क्योंकि लौकिक जन दिख गए। आपको मांगी तुंगी जी की पता है प्रतिमा, एक उल्टी प्रतिमा है,
पता है, और कृष्ण जी के भाई की प्रतिमा हाँ मांगी जी पर। क्यों? लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इतने पहाड़ों पर क्यों थे वो? क्योंकि कोई नहीं आया। याद रखना, आज तो पूरा खुला एरिया है मांगी नदी के बाजू का। पहले तो पूरे जंगल थे, कोई आता ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। पूरे प्राणी वो जंगलों में शेर के पास बैठना उनको अच्छा लगता था, लेकिन संसारी लोगों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता था। लॉजिक समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? शेर चल जाएगा हमारे को, संसारी नहीं चलेंगे, क्योंकि संसारी लोगों से चर्चा करके हम अपनी गुणस्थान गिराना नहीं चाहते। हम लौकिक नहीं होना चाहते, हम अलौकिक पद पर धारण हुए हैं, हम अलौकिक नहीं बनना चाहते। समझे क्या? काफी में महाराज जी अपनी को ध्यान भी नहीं देते शायद से। हाँ, पहले तो बिल्कुल नहीं। अरे वो अपने को बोल लगता हमको देखा नहीं। मैं आपको बता दूं, पहले सही ना, हम इतने दूर से गए थे, हम इतने देखा दूर से भी। गए। हमारे को जो आशीर्वाद दे वो अच्छे लगते हैं, हाँ और जो नहीं देते वो बुरे लगते हैं। दिखते समझ में आएगा? देखते हुए नहीं देखते हुए। बात समझो, पहले तो ऐसा था कि श्रावक के मालूम पड़ना कि जंगलों में आए हुए मुनिराज, तो गांव के गांव निकलता था दर्शन करने के लिए। गए 2 घंटे हो गए, 4 घंटे, एक शब्द भी नहीं बोले, वापस आ जाते थे। फिर जाते थे, कल देखेंगे। बोले तो बोले, नहीं तो नहीं बोले, वो तो ध्यान में लीन अपने। अगर उनको ध्यान भंग हुआ, विकल्प आ गया तो बोल दे, नहीं तो नहीं। तो लोग बोलेंगे कि यार ऐसे कैसे महाराज जी है, कुछ भी नहीं बोले। मैं बोलता हूँ कैसे नहीं बोले, तो देखा नहीं, वो कंटिन्यू बोल रहे थे, फालतू काम छोड़ो, अपने मन में लीन हो जाओ। तू समझता नहीं? अब तुझे भाषा समझ रही नहीं, उन्होंने तो कंटिन्यू 2 घंटे बोल रहे थे, तुझे समझा क्यों नहीं? समझेगा नहीं? तेरी लेवल कम है, वो तो पूरा बोल दिए। मुख से जो नहीं बोल सकते थे उतनी तो मुद्रा से बोल दिया उन्होंने, है कि नहीं? पूरा मोक्ष मार्ग बोल दिया उन्होंने। और क्या चाहिए तुझे? पूरा जिनवानी का सार बोल दिया। तेरा हित इसमें है। इतने ये करना होगा तुझे सुखी होने के लिए, कर्मों से मुक्त होने के लिए। तुझे समझा नहीं, तुझे लगता नहीं कुछ तो भी बोलो, कुछ तो भी बोलो, नहीं हमारा नाम तो भी लो, है क्या? तो भैया तू खुद भी लौकिक, उनको भी लौकिक बना, है क्या नहीं? तू खुद संसार में बट रहा, उनको भी खींच के लेकर आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के, निश्चय, व्यवहार। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, अब उसकी चर्चा अपन पढ़ेंगे। आ जाओ दूसरे छंद पर, देखो। नहीं, उसके नीचे की लाइन पढ़ते, जो सत्यारथ रूप सु निश्चय कारण सो व्यवहारो। मतलब क्या? जो सत्य मार्ग है वो निश्चय है, और जो सत्य मार्ग का कारण है वो व्यवहार है। समझ में आया? देखो लाइन कैसे। तो सत्य मोक्ष मार्ग कौन सा है? भगवान जी जो कर रहे हैं, और उसका कारण कौन है? ये जो हम पूजा भक्ति कर रहे हैं वो कारण हुआ। निश्चय, जो सत्यार्थ है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है? अब निश्चय का कारण व्यवहार, बिल्कुल। देखो अगर याद रखना, लेकिन भैया अपन जब तक के दीक्षा लेते थे तब तक के तो व्यवहार ही करते थे। इसलिए तो व्यवहार छोड़ने के लिए दीक्षा ली जाती है। व्यवहार छोड़ने के लिए दीक्षा ली जाती है। देखो देखो, सुनो, एग्जाम्पल बताता हूँ। पापा को पापा नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? पापा को पापा नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलो कारण बताओ, कारण बताओ। क्या? उनके जो पिताजी है, किसके? जो दीक्षा ले रहे हैं, हाँ। वो अपने पिताजी को इसके बाद पिताजी बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उनका कुछ लॉजिक दो, लॉजिक। अभी ये चैप्टर में से लौकिक व्यवहार छोड़ दिए, व्यवहार से पिताजी थे वो हमारे। हमने व्यवहार छोड़ दिया, हमने अलौकिक रास्ता अपनाया। अब पिताजी कोई नहीं। प्रॉपर्टी उनकी है क्या? व्यवहार छोड़ दिया। समझ रहे? ये है वो कारण। बताओ। एक दूसरी जगह मैंने सुना था कि मुनि महाराज करते मोक्ष साधना और अपन करते धर्म साधना। ये गलत बात है। नहीं है। देखो, वो निश्चय धर्म, हम व्यवहार। वो पूछा था, यही है क्या? हाँ, तो निश्चय धर्म को उन्होंने मोक्ष नाम बोल दिया, पर वैसा नहीं है। निश्चय धर्म व्यवहार है। मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, व्यवहार वो ही सच्चा है जो निश्चय की ओर जाए आगे। अगर वो निश्चय की ओर जाए ही नहीं, बीच में ही रुक जाए, तो वो व्यवहार भी नहीं। समझे क्या नहीं? जो व्यवहार में ही रहेंगे जिंदगी भर। अरे तुम समझे नहीं, निश्चय तो कोई ओरिजिनल था। समझे क्या नहीं? तो हम पूछते, समझो आपने मान के चलो केले लाए, कितने रुपए? मान के चलो 50 रुपये डजन। तो हम बोल रहे हैं कि छिलका क्यों लाए साथ में? तुमने केले के पैसे दिए ना, तो तुमने अंदर वाले केले के पैसे दिए थे कि छिलके के पैसे दिए थे? प्रश्न ये है हमारा, समझ लो। तो हम बोलेंगे नहीं, हम तो अंदर वाला खाना थे, बाहर का खाते नहीं। तो बाहर का लाए क्यों? बाहर वाले छिलके में ही अंदर वाला केला मिलता है। समझ में आया क्या? मतलब वो बाहर वाला छिलका क्या है? व्यवहार। वो अंदर वाला केला क्या है? निश्चय है। अब समझ रहे एग्जाम्पल? अब समझो
कोई केला ही छिलका ही खाने लग जाए तो उसको बोलेंगे समझ में आएगा? पॉसिबल ही नहीं। लॉजिकल तो नहीं है पर समझ रहे, पर कितने लोगों को ही समझ नहीं रहा, वो मंदिर में ही धर्म मान रहे हैं जीवन भर, सही है। छिलके को ही खा रहे हैं। छोड़ना भी है, आना ही है। हम तो बोल रहे ना, देखो आपको जो अंदर का केला, सुनो तो दूर क्या है, बोली लेने को पुण्य मारना है। हाँ कुछ तो इतना ही बोल। तो देखो केला जो मिलेगा वो व्हाइट वाला अंदर वाला, वो तो छिलके में ही मिलेगा, ये बात पक्की है। समझ में आया कि नहीं? मतलब व्यवहार के अंदर ही मिलेगा आपको निश्चय, लेकिन व्यवहार निश्चय नहीं है। अभी तो व्यवहार के बाद ही निश्चय है। हाँ ये शब्द सही है। हाँ, व्यवहार के बाद ही निश्चय आता है, क्योंकि व्यवहार छिलका निकलने के बाद ही केला बस मिलेगा। हाँ, पर व्यवहार निश्चय नहीं है ये। अभी तो ट्रेंड इतना चेंज हो रहा है कि आपको अपने को खुद को भी क्रिया करने की जरूरत नहीं है, वही तो दूसरे अपने नाम से क्रिया हो जा रही है। वो बोली ले लेने की उधर का हो जा रहा है सब कुछ है क्या? तो वो तो व्यवहार में भी नहीं आता है। हाँ वही बोल रहा हूँ। वो आर्थिक व्यवहार हो गया। लेकिन ये बार भी अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मुझे निश्चय की ओर जाने की प्रेरणा। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। यही बात है। हाँ, तो फिर याद रखना, फिर सुनो उसी को मंदिर व्यवस्था, उसी को व्यवहार बोला जाएगा। मंदिर तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल जो निश्चय की ओर निश्चय की ओर लेकर जाए। तो ना कि सिर्फ ढांचे बनाने के लिए। हाँ, तो याद रखना, अगर वो मंदिर धन की ओर लेकर जा रहा है, व्यापार की ओर लेकर जा रहा है, संसार की ओर लेकर जा रहा है, पत्नी बच्चों की ओर लेकर जा रहा है, लौकिक धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, पॉलिटिक्स, जन्म मरण खत्म ही नहीं होता। तो व्यवहार भी नहीं रहा, तो मिथ्या हो गया सब। तब मिथ्यात्व हो गया। समझेगा नहीं? वही चल रहा है। वही चल रहा है, बताना चाहता हूं, जो निश्चय की ओर लेकर जाए। तो अभी हम स्वाध्याय को आए, तो ये निश्चय धर्म है कि व्यवहार धर्म है, बराबर है। अब आप निश्चय धर्म सीख रहे हो ना, तो अब निश्चय की ओर बढ़ रहे हो, अब व्यवहार से आगे की स्टेज लेकर आ रहे हैं। अब स्वाध्याय है ना, अब स्टेज बढ़ सकती है। अगर स्वाध्याय नहीं करते थे तो आपको जो करते थे ना मंदिर की व्यवस्था, उसी में ही धर्म लगता था, जो कि व्यवहार भी नहीं थी। व्यवहार भी नहीं था। समझ रहे क्या? इतना जरूरी स्वाध्याय है। तो समझ में पूरे अंदर के पूरे स्क्रू जो ढीले रहते हैं ना, सब पैक हो जाते हैं हमारे, एकदम शार्प हो जाता है ज्ञान, जो सत्य की ओर बढ़ता है, आगे खोजता है सत्य को। कुछ तो समझते हुए भी समझना नहीं चाहते, पता सब है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि देखो, जिसकी नहीं, भय सबसे बड़ी चीज है। भय तो सबसे बड़ा, भय सबसे बड़ी नहीं। डरावनी चीज तो भय ही है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं अपन दूसरी सम्यक दर्शन। निश्चय वाला क्या होता है? निश्चय धर्म क्या है सीखना है ना, तो ये 2 लाइन में सीख लेंगे अपन, है ना। ये 3 लाइन में तो सब आ जाएगा। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा। देखो पढ़ते हैं अपन। दूसरा छंद डालो, आप फोटो डालो, सिर्फ डाल दिया ना दूसरे छंद का। देखो दूसरे छंद का, ये पेज नंबर 43 नीचे वाला, देखो डाला 43 आ गया क्या? ठीक है, देखो हाँ, देखो लिखा है नीचे देखो, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। बस इतना ही पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा है? परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। मतलब क्या? निश्चय सम्यक दर्शन क्या हो गया? पर द्रव्य से भिन्न अपने आप की रुचि होना, यानी अपने आत्मा की रुचि होना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। समझे क्या नहीं? ये कहाँ समझ रहा लोगों को? ये क्या है? ये पर द्रव्य मतलब देखो 6 प्रकार के द्रव्य सिखाए थे मैंने, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जीव की अपेक्षा से पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल पर द्रव्य है। तो पुद्गल में क्या आता है? घर, गाड़ी, परिवार, पत्नी, बच्चे, पूरे समझ में आ गया? ये परद्रव्य हो गया, है ना। फिर ये आकाश, वो सब परद्रव्य हो गया। तो इन परद्रव्य की रुचि हटकर अपनी रुचि लगना, यही निश्चय सम्यक दर्शन है। यही निश्चय धर्म का पहला अंग है। अपने को पहचानना कि मैं हूँ कौन, अपनी रुचि लग जाना कि यार मैं इतना महान हूँ, मैं इतनी भारी वस्तु हूँ, मैं जीव हूँ। तो जिसको अपनी पहचान होती है, परद्रव्य की रुचि छूटती है, वो निश्चय सम्यक दर्शन। समझ में? लाइन क्या है? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। समझ में? दूसरा, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कहलाता है। अब क्या? अपने को जानना, टू नो माई सेल्फ, टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। अपने को जानना कि यार मैं ये हूँ, अरे मैं ये हूँ, अपनी जानकारी होना, वो सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? पहला क्या है? अपनी रुचि जागृत होना,
रुचि के एग्जाम्पल तो क्या, देखो हम यहाँ पर आए हैं लेकिन हम रुचि अपने घर पे छोड़कर आए हैं, बराबर है कि नहीं? हमें वजह से छूटे की भागने की छोड़ती है, क्यों? रुचि उधर की है हमारी। रुचि समझते हैं आप? बहुत से लोग मंदिर में तो आते हैं, रुचि को घर पे छोड़ के आते हैं, समझ रहे कि? रुचि तो घर पे बैठी हुई रहती है, तो यहाँ पर भी आए बात भागता मन उधर ही है, रुचि की तरफ, बराबर है? कोई दुकान पे छोड़ के आएगा, कोई घर पे, कोई ऑफिस में, कोई कहाँ, समझ में आएगा? तो जिसकी रुचि बाहर सबसे हट जाती है और आत्मा में आ जाती है, अपने में, खुद में, मैं कौन हूँ, तो वो हमें दृष्टि जीव है। फिर जिसको अपने प्रति नॉलेज हो जाता है, मैं कौन हूँ, जिसका ज्ञान हो जाता है जिसको, वो सम्यक ज्ञानी है, निश्चय सम्यक ज्ञान। और निश्चय सम्यक चारित्र देखो क्या है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। समझ में? देखो अब तीसरी परिभाषा कि जो अपने आप में लीन हो जाता है, ध्यान जिसको आप बोल रहे हैं, अपने आप का ध्यान करना, अपने आप में लीन हो जाना, यही सम्यक चारित्र है। अब ये निश्चय रत्नत्रय समझा आपको, कि जिसको अपनी पहचान हो रही है, अपना ज्ञान हो रहा है और अपने आप में लीन हो रहा है, ये निश्चय रत्नत्रय है। और मुनिराज को यही पूछते थे हम कि आपका रत्नत्रय कैसा है, मतलब आपका आत्म ध्यान बराबर चल रहा है ना, आपका ध्यान चल रहा है ना, आप अपने आप को पहचानते जानते और अपने आप में लीन हो रहे हैं ना बराबर, विधान की तैयारी चल रही है, समझ रहे क्या नहीं? हाँ, समझ रहे क्या? तो ये अभी देखो ये जो आपने पढ़ा निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चरित्र, एग्जैक्टली यही प्रतिमा पर कोडिंग है। बताओ ये उपदेश क्या है आपका? बोलो, स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, स्वयं में लीन हो जाओ। बताओ, पूरा मोक्ष मार्ग प्रतिमा पर अंकित है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय, देखो ये वाला काम भगवान जी कर रहे हैं, ये वाला ये निश्चय धर्म है, ये ओरिजिनल धर्म है। इस ध्यान के ताकत से उनको ये जो भी ये कर रहे ध्यान जिस लेवल का, उनको इस शरीर से आत्मा कब जाने और इसका भी ज्ञान मिल सकता है, अंदाजा आ सकता है क्या? बिल्कुल आता है। आता है। अरे हम आपको क्या बोलते हैं, याद रखना, सुनो पूर्व पहले भाव भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मिलता है आत्म ध्यान से, क्या क्या मिलता है। देखो आत्म ध्यान होते ही याद रखना, पहले अनंत शांति उत्पन्न होती है, अनंत शांति और अनंत आनंद, मतलब आनंद भी इतना सारा, शांति भी इतनी सारी, और फिर क्या होता है, देखो ज्ञान अपने आप बढ़ने लग जाता है अंदर से, क्योंकि देखो पूरे रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपने सुनी होगी, रिद्धि सिद्धि ये कहाँ से प्रकट होती है? ध्यान से ही, आत्म ध्यान से ही। ज्ञान अंदर भरा हुआ है, याद रखना, अंदर से ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट होती है, फिर बाद में केवल ज्ञान भी अंदर से ही उत्पन्न होता है, समझ रहे? और फिर सिद्ध दशा भी अंदर से ही उत्पन्न होती है। सोचो ध्यान से ही सब कुछ मिलता है। आपको ज्ञान भी चाहिए तो ज्ञान भी आत्मा से ही आता है, समझ में आ गया? मैं आपको पूछता हूँ, देखो मैं कितने देर से सिखा रहा हूँ, ये स्टैंड कुछ भी नहीं सीखा, बराबर है? ये मोबाइल भी कुछ भी नहीं सीखा है, समझे? आपके बाल भी कुछ नहीं सीखे, हाथ पैर भी कुछ नहीं सीखे, बराबर है? सीख कौन रहा है? जीव सीख रहा है। तो ज्ञान कहाँ से आता है? उस जीव में से आता है। तो वही है ज्ञान का भंडार, सुख का भंडार, वहाँ से ही ज्ञान आता है, केवल ज्ञान भी वहाँ से ही आता है। तो भगवान जी हमारे को पहले दिन ही बता दिए थे कि हमारे को करना क्या है, हम समझने में देर कर दिए, बराबर है क्या नहीं? मैं तो जिस दिन में थोड़ा सा मैच्योर हुआ तो मैंने प्रश्न पूछा था, भगवान जी ऐसे बैठे क्यों है? मैं बहुत जनों को पूछता था, हमारे को तो आसपास में कोई था ही नहीं जो बता सके, बोल भगवान जी बता क्या रहे हैं? प्रश्न पड़ा था हमारे को, फिर हम तो खोजते खोजते स्वाध्याय में सब समझ में आ गया। तो प्रश्न नहीं पढ़ना चाहिए, भगवान जी बता क्या रहे हमारे को? याद हम पूरा मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, निश्चय रत्नत्रय पूरा बता रहे हैं। वो रत्नत्रय मतलब मोक्ष मार्ग बता रहे हैं पूरा। फिर वो पूछते हम कि वो जो हमारे जितने भी सिद्ध क्षेत्र है, निर्वाण क्षेत्र है, वो कहाँ पर है? शिखर जी, महागी तुंगी, गजपंथा, वो गिरनार जी, ऐसे पहाड़ों पर ही क्यों है बताओ? कारण पूछो। वहाँ पर मुनिराज का ध्यान होता था, मतलब क्या? रत्नत्रय होता था, नो डिस्टर्बेंस, DND। अभी ये उपवास के जो तप वगैरह साधना करते हैं मुनिराज, तो वो यानी ध्यान की अवस्था आने के लिए बिल्कुल सही बात है। देखो उपवास का अर्थ बताया था मैंने आपको। उपवास का अर्थ क्या होता है? लगातार करते हैं ना, बता रहा हूँ। उपवास शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या नजदीक रहना, वो नजदीक रहने के लिए उपवास करते हैं। लोगों को आजकल उपवास करने का दूसरा इंटेंशन क्रिएट हो गया है, आप समझ गए?
वो अपने अंदर रहने के लिए कि मुझे वापस आहार के लिए जाना ना पड़े, आना ना पड़े, इतना फिर उसको पचाने के टाइम पे ध्यान लगता नहीं है, समझ रहे, शौच जाना पड़ेगा, है ना। यानी अपन जो बोलते हैं कि 18 दोष रहित जो है साधु हाँ। को ये सब भूख प्यास यानी तीर्थंकर भगवान या भगवान की व्यवस्था तो है। फिर वो अपने ध्यान में भंग, देखो मैं आपको बताता हूँ मुनिराज की केस, अब छठवीं ढाल में आने वाला है, शॉर्ट में बताता हूँ। उनको ध्यान में अगर आहार के विकल्प सताने लगते हैं, यानी ध्यान भंग हो रहा है, तो आहार के लिए सहज चले जाते हैं, क्योंकि ध्यान भंग हो रहा है आहार के लिए, बराबर है। आहार ले लिया तो ध्यान करते आ रहा है, तो ध्यान होने जितना ही आहार लेते हैं, जिससे उनका ध्यान बना रहे। बात समझिएगा, ध्यान से सुन लेना। अगर ध्यान आहार लेने से थोड़ी सुस्ती आ रही है और ध्यान में भंग हो रहा है, तो अगले दिन उपवास कर लेते हैं। समझे क्या? हाँ, टारगेट क्या है? ध्यान है। मतलब पूरी चर्या नग्नता क्यों है? क्योंकि फिर धोने में, कपड़े धोने में कौन ध्यान भटकाएगा? फिर ये नहाई बुलाओ, वो बाल काटेगा, ये लो भैया, समझे क्या नहीं? ये पूरी की पूरी क्रिया ध्यान बढ़ाने के लिए ही है। बात समझे ना? अब और बता दो थोड़ा सा। एक आचार्य का संघ था बहुत बड़ा, उसमें 2 मुनि थे। जब वो आचार्य सिखा रहे थे तो 2 मुनि सो रहे थे, ठीक है। तो एक को बुलाया कि भैया क्या बात है? तो बोले बहुत कमज़ोरी लग रही है, ठीक है। तो बोले एक काम करिए, आप बहुत उपवास कर रहे हो, आप कल आहार लेंगे। आचार्य का आदेश उनको, क्यों? उनको कमज़ोरीवश नींद आ रही थी, तो उनको बोला आहार लीजिए कल आप। और दूसरे को बोला क्या? तो आज आहार अधिक हो गया था, आप 2 दिन उपवास करेंगे। आप सोचो, दोनों नींद ही ले रहे, लेकिन दोनों को कैसे ये आदेश? एक को आहार लेने का और एक को उपवास कराने का। क्यों? दोनों भी रत्नत्रय में आगे बढ़े, जो दोनों भी ध्यान में आगे बढ़े, इसीलिए उपदेश। समझे कि नहीं समझे? तो आपको बताओ, तो मुनिराज को आहार भी कैसा देना चाहिए? सही बोला। अपनी बात हुई। इसीलिए बताना चाहते, मैं बताऊंगा आपको, आने दो, पॉइंट आने दो। अगर आप उनको गरिष्ठ, बहुत सारे वैरायटी और बहुत सारा टेस्टी 56 भोग हाँ दे रहे हैं, याद रखना आप रत्नत्रय भंग करने का पाप कर रहे हो। समझिए, ये बहुत गहरी बात है, आपको समझाना है। भैया सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बोल रहे, लेकिन अब इसको ये विषय अभी हमको तो बोल Implement कैसे किया जाए? सुनो ना, जब ये विषय महिलाओं के लिए अपन नहीं सर भैया बोल के फायदा नहीं है। हाँ, मैं बोलूँगा सब उल्टा से निकालेंगे। बोलेंगे तो गड़बड़ होगी। हाँ, तो मैं आपको हिंट देता हूँ क्या अगर करो। महाराज ने बोल दिया तो ठीक है। मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, आप क्या करो, देखो आप, हाँ बोलो। वो उन्होंने महाराज जी ने भी बोलना चाहिए। सही बात है, ये आपकी नहीं, बात सही है है। कि महाराज को क्या लेना है, वो उनके हाथ में ना। फिर? आप 56 भोग लगा दो, लेकिन मैं छाछ रोटी लूंगा तो बस छाछ रोटी लूंगा। इसमें से 2 अनाज लूंगा, 1 अनाज लूंगा, बस इतना ही लूंगा। अब वो गड़बड़, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बोथ साइड है। बहुत साइड है। बहुत साइड सही। अपन जैसे 100 आइटम भी बना रहे ना, पर तुम 15-100 आइटम बनाओ, पर महाराज जी 3 ही आइटम ले रहे हैं, उसके बाद बहुत से महाराज उसके बाद 100 बनना बंद हो जाएंगे। तो बंद हो जाएंगे, नहीं इतने चौके लगेंगे उसकी हाँ, limit नहीं। उसके बाद है ना 100 चौके लगेंगे, 100, हाँ। क्योंकि 3 आइटम बनाने के। अब 100 आइटम बनाने के चक्कर में मैंने बनाऊंगी, मैंने रख रहा चौका, मैंने रहूंगा चौका। सच है क्या नहीं है? मैं एकदम अच्छी बात बोल रहा हूँ। इससे ये पूरी प्रथा चेंज हो जाएंगी, इतने चौके लगेंगे। इधर क्या है, कुछ चीजें बोलने में अच्छा नहीं लगता। घर में 10 मेहमान आ जाए ना तो डर नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन सही है, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको ये चाहते हो कि ये प्रथा बहुत अच्छी हो जाए, तो याद रखना पूरे के पूरे कॉलनी वाले चौके लगाएंगे। अगर ये प्रथा चालू है तो हाँ। एक भी, फिर पूरे कॉलनी लगाएगा, फिर उनका भी एकदम आहार एकदम भक्ति भाव से होगा। क्या चौका लगाएंगे? नहीं, चौका ही रहेगा रोज जो का। 12 महीने चौका रहेगा हमारा। जो पहले रहता था। पता है आपको, मैं आपको और बताता हूँ, और थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। थोड़ी मुनिराज वो आहार लेते ही नहीं, उनको शास्त्र में अलाउड 11वीं प्रतिमा होती है, उद्दिष्ट भोजन त्याग। 11वीं प्रतिमा श्रावकों की, मतलब क्या, उनके उद्देश्य से बने हुए आहार नहीं लेते वो। क्यों? क्योंकि उसमें बनने का जितना पाप है वो उनको सिर पे पड़ता है, इसलिए वो तो हम जो हमारे लिए बनाएंगे उसमें से देना पड़ता है उनको। इसको बोले अतिथि समविभाग। समविभाग मतलब क्या? अतिथि को हमारे जितना इक्वल डिवाइड करके देना है।
हम 3 जने, हम 3 रोटी, सबसे 3 फुलके बनाए, मान के चलो, तो 3 रोटी बनाए, वो आ गए तो हम 3/4 खाएंगे चारों लोग, समझ रहे? ये था मुनियों का आहार ओरिजिनल। गोचरी उस टाइप का है। गोचरी ओरिजिनल वर्ड यही है, अपने जो आहार की पद्धति है, लेकिन उन्होंने अब अलग ले लिया उसको। वो ठीक है, लेकिन जो उद्देश्य वही था कि हर एक के घर में ऐसे आहार बने। ऐसा ही बनना चाहिए। पूछते हो और अब मैं आपको बताता, पहले मैं आपको बताऊँ चौका का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, बोलो 4 चौका करते 4, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, बराबर है। तो चौका कौन से रहता है? महाराज जी अब चौका लगता है क्या? अरे 12 महीने हमारा घर चौका ही रहना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो फिर अगर समझ लो भी शुद्धता, मैं आपको और बता दूं और अच्छी बात, अगर आप चौका जितना शुद्ध रोज आहार बनाते हो, याद रखना, तो आपको रोज आहार दान का पुण्य मिलेगा। क्या बोला, लॉजिक समझ रहे? सही है क्या नहीं? 12 महीने आपको आहार दान का फल मिलेगा यदि आप मुनिराज के खाने योग्य, भोजन करने योग्य, आहार करने योग्य अगर बनाते हैं तो, भले आप ना दो तो भी, क्योंकि आपने उस योग्य बनाया। अगर मुनिराज सामने खड़े हो गए तो आप पड़गान को खड़े हो सकते हो। पहले तो बोल के भी नहीं आते थे ना कि हम आ रहे करके, पहले तो पता ही नहीं था। वो आ गए चौकड़ी लेके, हमारा घर में भोजन रेडी, हम खड़े हो गए पड़गाहन को, समझ रहे ना? ये इतना केशलो 3 बार क्यों किया जाता है? नहीं ऐसा, इसके पीछे का ये क्या है? साइंस पूछ रहे क्या? हाँ, साइंस बोलो या जो हाँ। भी है, ये क्रिया तो मानो कि 3 बार साथ में हाँ। करने हाँ। 3 बार ही है ना। वैसे तो शास्त्र में मैंने पढ़ा नहीं 3 बार वाला, 3 बार 4 बार वाला मैंने कुछ पढ़ा नहीं। करते हैं उसका देखो, मैं एकदम सिंपल बताता हूँ उसका भी। देखो मैंने वो नहीं, बोला ऐसा लिखा नहीं है। नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मेरे पढ़ने में नहीं आया है कहीं पे, ठीक है? गुणाचार वगैरह जो हो सकता है वहाँ पर लिखा हुआ, मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है? मैंने पढ़ा नहीं, ये बोल मैं और बता देता हूँ उसका कारण। ध्यान में मैं आपको बता दूँ, ध्यान में ये जो है वो बाधा पड़ता है। क्यों? हवा आ गई तो ये हिलता है, आप समझेगा नहीं? तो केस 0 होने का रीजन भी ये है, वो हिलेगा ना तो ध्यान भंग होता है, तो ये निकाल दिए, समझ रहे? और फिर रोज नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि रोज कौन दिमाग डालेगा उसके अंदर? जैसे थोड़े बढ़ गए निकाल दिए, इतना सिंपल लॉजिक है। उसमें ऐसा कोई कसौटी भी हो सकती है, शरीर के प्रति मोहम्मद भाव है या नहीं देखने वो भी देखने की कसौटी मैंने बताया था। ये भी जिस दिन मैंने कुगुरु और गुरु की, अरे भाई हमारे को शरीर के प्रति मोहम्मद नहीं, ये ले, समझ में आएगा? ये शरीर तो हम मानते ही नहीं मैं मेरा, तो ये चौका ये ऐसे निकाल उसकी कसौटी बनने का काल के बाद जीव जीव उत्पन्न भी होते, श्रृंगार का, तो अपन कैंची से काटने के, और वो उनका उद्देश्य क्या है? कैंची रखनी पड़ेगी ना, फिर श्रावकों के पास झुकना पड़ेगा, कौन करेगा ये काम? लोग बोलते कैंची से जीव मरेंगे, अरे हाथ से नहीं मरेंगे ऐसा किसने? नहीं, वो जीव वाला प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम है। क्या कैंची रखेंगे क्या? फिर परिग्रह आ गया, फिर कितने फिर श्रावकों से मांगो कि आप दो, फिर श्रावकों से मांगने के फिर अपने अंदर दीनता आएंगी, हम श्रावकों से मांग रहे, कैंची रखने की व्यवस्था, कितना चक्कर उल्टे, डिपेंड रहना पड़ेगा। डिपेंडेंसी हमेशा, कब मिलेगा कब नहीं मिला, मिला नहीं तो और टेंशन। वो एक भी काम पराधीनता नहीं रखते, वो पूरे काम अपने स्वाधीन। सबसे बड़ा शरीर के प्रति मोहम्मद ममत्व नहीं है उनको, वही तो उनके, इसलिए तो मुनि बने। बोलो, पर द्रव्य से भिन्न, शरीर भिन्न दिखता है उनको, शरीर भिन्न दिखता है उनको। इसलिए तो वो इतनी तपस्या कर पा रहे हैं, जंगलों में रह पा रहे हैं, समझ रहे क्या नहीं? तो ये रत्नत्रय जो है वो मोक्ष मार्ग है सच्चा, जो अपने ध्यान करना, आत्मा में ध्यान में लीन होना, अपने आप में लीन होना, वही सच्चा धर्म है। और जो मंदिर में आना वाला बात है, व्यवहार है, इससे उठकर हमारे को इसमें आना है। और विहार का क्या उनके जीवन में महत्व है? विहार का महत्व बता देता हूँ। देखो, मैं अगर यहाँ बैठता हूँ ध्यान को, तो मुझे ये जगह मेरी लगने लग जाती है। जिधर भी बैठेंगे उस जगह का राग हो जाता है, तो उस जगह का राग छोड़ने के लिए उनको निरंतर, बोलो क्या लिखा है, कैसा लिखा है? नदी हाँ, नदी समान। और क्या बोलता है? रमता जोगी, निरंतर रमना चाहिए वो, मतलब समझ रहे? सिर्फ चातुर्मास में उनको रुकने की अनुमति है। हाँ, बहता पानी जैसा वही मिला है, तो वो उनको चातुर्मास में ही रुकना अलाउड है, नहीं तो अलाउड ही नहीं है। क्योंकि वो जहाँ बैठेंगे ध्यान को, आज कल मैं यहीं पे बैठूंगा, फिर कोई और बैठ गया तो, कोई वहाँ पे कुत्ता बैठ गया तो। चतुर्मास में राग नहीं होगा। हाँ, चातुर्मास में राग नहीं, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि इतनी जीव राशि है विकसित, इतनी जीव राशि है, उनको मारने का कैसे है? इसलिए ही उनको रेस्ट्रिक्शन है। तो 4 महीने में राग से नहीं है, विवेक से है। राग से रहते तो वापस देखो, मैं आपको बताऊँ, 12 साल तक उनको अपने गांव में आने की भी अलाउड नहीं है। 12 साल तक 12 इयर्स जहाँ दीक्षा लेंगे वहाँ पे 12 इयर्स वापस नहीं आ सकते। जहाँ दीक्षा लेंगे, मतलब जिस गांव के हैं, जिस गांव
दीक्षा तो पहले अपने गांव में ही ली जाती थी, अभी जाके ले रहे हैं, है क्या नहीं? तो जो अपने गांव से 12 साल तक अलाउड में क्यों? वापस राग उत्पत्ति नहीं होना, समझ रहे क्या नहीं? ये तो गहरे गहरे सिद्धांत। तो विहार भी क्या 4 महीने हो गए कि चले, और वो चातुर्मास में उतना क्या तपस्या भी कर लेते हैं। वो तो तपस्या तो उनकी 12 महीने चल रही है। चातुर्मास का क्या है? वो हमारे लिए चातुर्मास है, उनके लिए तो पूरे 12 महीने चातुर्मास है। उनके लिए कोई चतुर्मास नहीं। वो रोज चातुर्मास है अपना। बस ऐसा समझ लो वो सिर्फ उनको विहार के लिए रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि जीव राशि बहुत है। अब इसमें से और एक कहानी बता देता हूँ। सप्तऋषि जो थे हमारे, वो उनके पास थी चारण रिद्धि, तो वे आकाश के ऊपर चलते थे, मतलब थोड़ा 3-4 फीट ऊपर। तो वे करके हस्तिनापुर नगरी में गए, ठीक है। हस्तिनापुर में नगरी में गए, वहाँ के जो नगर सेठ थे उन्होंने उनको आहार नहीं दिया। वो बोले चातुर्मास में मुनिराज आए, इन्होंने अपने ये तोड़ दिए जैन धर्म के नियम, आहार किसके विहार किया इन्होंने, तो आहार दिया नहीं। सुनो ध्यान से सुनना। फिर बाद में पता चला कि इनके पास चारण रिद्धि थी, चारण रिद्धि से है, चारण रिद्धि से अनारोढ़ है क्योंकि जीव नहीं मरते उसमें, है ना। तो फिर गए वो मुनिराज के पास कि हमें नहीं पता था कि आपकी ऐसी रिद्धि है, तो हमने तो ले ऐसे ही श्रावक चाहिए। ओके, परीक्षा फिर अगर दे देंगे आहार तो फिर कैसे, फिर तो कोई भी विहार करने लग जाएगा चातुर्मास में, समझे क्या नहीं। तो ये जिनवानी की कहानी जो आपको सुना रहा हूँ, चारण सप्तऋषि सुने आपने, चारण रिद्धिधारी सप्तऋषि, हाँ पूजन में अपन बोलते हैं। तो वे सप्तऋषि में से एक ऋषि गए थे वहाँ पर हस्तिनापुर में, ये कहानी है जिनवानी की, समझे क्या नहीं। तो सोचो ये सब पैसे क्या बताना चाहता हूँ, मोक्ष मार्ग क्या है, पर परद्रव्य की रुचि छूटे, क्योंकि देखो अपना है ही नहीं, ये शरीर अपना है क्या, अपने साथ तो आता नहीं, ये टेम्पररी मिली हुई डायग्राम है शरीर, पुद्गल मिट्टी का, और परिवार वाले भी टेम्पररी है, और समझ रहे क्या। तो फिर इनका राग छूटना और अपनी रुचि हो जाना, अपना ज्ञान हो जाना और अपने आप में लीन होना, यही धर्म है, यही सच्चा धर्म है, निश्चय धर्म है। और बाकी जो कर रहे हैं हम, अगर इसके पास आने के लिए जो भी कर रहे हो वो व्यवहार धर्म है, और इसके पास आना ही नहीं चाहते वो धर्म ही नहीं है। तब साधना में जगह के लोकेशन का भी कुछ रोल है? नहीं, कोई रोल नहीं। अगर मैं यहाँ हूँ, मैं झारखंड हूँ, मैं शिखर जी की भूमि पे हूँ, जहाँ ऐसा जाऊँ, जहाँ उसका कोई महत्व है कि नहीं। तब साधना में लीन बिल्कुल रथ से प्रश्न है। अच्छा याद रखना, तीर्थ क्षेत्र वो होते हैं जहाँ रत्नत्रय की आराधना की जाती है। तीर्थ रत्नत्रय ही तीर्थ है, और जहाँ पे रत्नत्रय साधना हो गई वही तीर्थ क्षेत्र हो यहाँ गया। भी करूँ तो ये भी बन जाएगा। हाँ, अब देखो आप पटना में वो सुदर्शन सेठ, काल का क्या महत्व है? हाँ द्रव्य क्षेत्र काल का अपन जो बोलते हाँ, हैं, ये किसके क्षेत्र, याद रखना ये किसके लिए है, जो प्रारंभिक भूमिका के लोग हैं उनको क्षेत्र की इंपॉर्टेंस है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सारे जो तीर्थंकर वो अयोध्या वो कारण वो क्योंकि उनका वैसा योग है वैसा, पर ऐसा कोई कंपनी आपको देखो, मैं आपको बताऊँ भूमिका भी कुछ होगा। भूमिका, देखो भूमिका ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊँ कि मध्यलोक जितना है उतने सिद्ध है, बहुत टाइम हो गया तब के लिए, जितने मध्यलोक में है उतने ही सिद्ध जीव है, एक भी जगह खाली नहीं ऊपर, हर एक जगह से मोक्ष गए हुए जी मध्यलोक के, हर एक जगह से एक भी जगह खाली नहीं है, इतना है। तो वैसे कोई जगह नहीं है, सब जगह से जा सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं। फिर भी जगह कौन सी ढूंढी जाएगी, एकांत वाली, पहाड़ वाली, ये जगह ढूंढी जाएगी, नो डिस्टर्बेंस वाली जगह। और समझ लीजिए अब तीर्थंकर जहाँ से गए हैं वहाँ पर जाकर तो और अच्छी भावना होगी मेरी, तो मैं वहाँ पर चले जाऊँगा, ये भी हो सकता है क्या नहीं। तो जहाँ मेरा ध्यान अच्छे से होगा वहाँ मैं जाऊँगा, मैं वही आहार लूँगा जिससे मेरा ध्यान अच्छा हो, मैं चर्चा भी वही करूँगा जिससे मेरा ध्यान में ही बढ़ूँ आगे, मैं लौकिक चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो ध्यान भंग होता है, समझिए। मैंने आपको बताया था तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद एक शब्द भी बोलते नहीं है, पता है आपको, क्योंकि बोलने से मैं जितने शब्द बोलता हूँ उतने मेरे अंदर विकल्प दौड़ते हैं, तो ध्यान भंग होता है, वो बोलते भी नहीं, ध्यान करते। सोचो इतना महान धर्म है हमारा, है ना, इस महान धर्म में हम जन्मे हैं, हमारे को डायरेक्ट भगवान जी मिले जो सच्चा मोक्ष मार्ग बता रहे, ऐसे मोक्ष मार्ग बताने वाली प्रतिमा और दुनिया में कहाँ है, क्यों दूसरे धर्मों में जा रहे हैं हम। इसलिए बोलते हैं कि अन्य धर्मों में जाओ मत, आप लोग को सबसे महान धर्म मिला है और सबसे महान भगवान मिले, सबसे महान मुनिराज मिले हैं, कहीं और जाओ मत, यहाँ पर ही सच्चा धर्म है, इसको ही साधना करो, आप भगवान बनोगे एक दिन, अगर सच्ची साधना करोगे तो, व्यवहार से निश्चय में बढ़ोगे तो एक दिन भगवान बनोगे जरूर, पक्की बात है, समझ में। चलो।